प्रकाश रंगल और आप देख रहे हैं आरएम न्यूज़ लीडर। आइए डाल लेते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों। जिला कलेक्टर ने शहर में हाल ही में बनी सड़कों का लिया जायजा, आधा दर्जन स्थानों से लिए नमूने और गुणवत्ता का ध्यान रखने के दिए स्पष्ट निर्देश। बीकानेर के बीएसएफ मुख्यालय के जवानों ने आज सुबह सूरसागर की झील पर योगाभ्यास कर आमजन को फिट रखने की दी नसीहत। दबंग नेता पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंह भाटी का अनशन दूसरे दिन भी रहा जारी, प्रशासन ने वार्ता का दिया निमंत्रण। सिविल एयरपोर्ट नाम में हुई मॉक ड्रिल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी यूनिट व 30वीं बटालियन आरएसी की ईआरटी रही शामिल। रामपुरा बस्ती के बाशिंदों ने अधीक्षण अभियंता का किया घेराव और सुनाई खरी खोटी। किराया कानून अधिनियम के तहत न्यायालय में एक दुकान वाली को राहत प्रदान करते हुए किराएदार से दुकान खाली करने के दिए आदेश। आज पुलिस की मौजूदगी में हुई दुकान खाली। पिछले दिनों कोटगेट थाना एरिया में 2 युवकों के साथ बर्बरता से मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद अब जस्सू सर्किट एरिया में एक युवक की धुनाई का मामला आया सामने। राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2021 में चयनित जिले में आवंटित 353 अध्यापक लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों में 349 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जिला परिषद में शुरू। पानी को लेकर मचा हाहाकार, भाजपा ने विभाग की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। बीकानेर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर आयोजित दीक्षांत परेड समारोह में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक हाउसिंग पोन्नुचामी मुख्य अतिथि के तौर पर रहे मौजूद। बीकानेर में पेयजल संकट गहराया, जगह जगह पर धरना और प्रदर्शन। सादतपुर में निःशुल्क कथक नृत्य प्रशिक्षण कार्यशाला हुई शुरू। डीसी बोले विभिन्न कलाओं में पारंगत होकर जिले का नाम रोशन करें बेटियां। और खबर विस्तार से। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलार ने बीकानेर शहर में बन रही सड़कों के निर्माण का जायजा लिया। उन्होंने न केवल सड़कों की गुणवत्ता को लेकर के काफी कुछ देखा, बल्कि उन्होंने गुणवत्ता को लेकर के काफी कुछ सवाल भी किए। उन्होंने यहाँ पर जो कंट्रोल विंग बनी हुई उन तमाम अधिकारियों को भी साथ में लेकर के इसकी विजिट की। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का न केवल अवलोकन किया, बल्कि साधुपुर के पास में और राजीव गांधी मार्ग पर जो सड़क बनी है, कारपेट का काम पूरा हो जाने के बाद में उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल की बात की। उन्होंने ये भी नाराजगी जताई कि अगर कहीं पर भी निर्माण सामग्री अगर घटिया पाई जाती है तो अधिकारी के खिलाफ जो है वह कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर चलते चलते जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलार ने न केवल साधु स्कूल के मैदान का भी अवलोकन किया। आइए हम आपको दिखाते हैं आज सुबह किस तरीके से बीकानेर में बन रही सड़कों की क्वालिटी कंट्रोल और गुणवत्ता जो चीजें हैं उनको लेकर के काफी कुछ बातें कही और निर्देश भी दिए। जैसे 2 रुपए
बीकानेर के सूरसागर झील के पास में आज बीएसएफ के जवानों ने योगाभ्यास किया। कल उन्होंने सूरसागर सफाई की और उसके बाद में उन्होंने आज सुबह योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के माध्यम से बीएसएफ के जवान इस बात का संदेश दे रहे हैं कि अगर जवान फिट रहते हैं तो उनका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। उन्होंने इस अभ्यास के माध्यम से आम व्यक्ति को स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि सीमा पर चौकसी करने वाले बीएसएफ के जवान किस तरीके से फिट रह सकते हैं, उसके लिए योग जो है वो बहुत जरूरी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं सूरसागर झील पर, जहाँ बीएसएफ के जवानों ने आज सुबह योगाभ्यास किया। हार्ट की प्रॉब्लम है, बहुत चक्कर आते हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी है। गर्मी के दिनों में ये शरीर को ठंडक देता है, सर्दी में इसको कम करना चाहिए, लेकिन गर्मियों में इसको आप भरपूर कर सकते हैं। आपको दिन के समय बहुत गर्मी लग रही है, कुछ भी आपके पास कोई साधन नहीं है, तो आप शीतली बीकानेर में हमने बीकानेर का ये जो जगह चुना है सूरसागर, ये एक हिस्टोरिकल जगह है जहाँ पे एक ज़माने में लोग यहाँ पानी पीने के लिए इकट्ठा करके लेके जाते थे। बरसात का पानी ये तालाब होता था और पीछे जूनागढ़ 500 साल पुराना फोर्ट है। तो हिस्टोरिकल प्लेस पे हमको ये प्लान किया कि हम क्यों नहीं ऐसा योग करें जहाँ से एक मैसेज भी जाए कि बीकानेर के बारे में लोगों को पता चले और हिस्टोरिकल महत्व इसके बारे में पता चले। टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिलेगा इससे और योगा को तो ऑफकोर्स बढ़ावा मिलेगा। योग बीएसएफ जवान बॉर्डर पे भी योग करते हैं, कश्मीर में -50 डिग्री टेम्परेचर में भी योगा कर रहे हैं। दबंग नेता देवी सिंह भाटी का हल्ला बोल दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन भी उन्होंने अपना अनशन जो है वो बरकरार रखा। हालांकि इस बात को लेकर के सुर्खियां रहती है कि जब भी पूर्व मंत्री अपनी मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करते हैं तब जो है वो सरकार और प्रशासन उनकी मांगों को मानने के लिए तैयार होता रहा है। दूसरे दिन आज देवी सिंह भाटी अपने इस पूरे तेवर के साथ में नजर आए जब उन्होंने कहा कि नहीं, पानी और अन्य तमाम चीजों को लेकर भी बेहल्ला बोल रहे हैं और सरकार को उनकी बात को सुनना होगा। 3 मंत्रियों वाला बीकानेर संभाग जो है वो खासतौर से इस बात को लेकर के वो उम्मीद कर रहा है कि आम जनता की राहत को किस तरीके से देखा जाएगा। हालांकि प्रशासन ने उनको वार्ता के लिए आज भी निमंत्रण दिया, लेकिन देवी सिंह भाटी अपने पुराने तेवरों में ही नजर आए। उन्होंने कहा कि वे काजवाला, दावड़ा, बच्चों सब जगह घूम रहे और पानी की समस्या को लेकर के पूरे संभाग में त्राही त्राही मची हुई है। उन्होंने मनरेगा पर जो है वो काम देने की बात को लेकर के भी लोगों को काम दिया। उन्होंने कहा कि युवा जो है वे किसी के पिछलग्गू नहीं है, बल्कि युवा जो है वह जब ताल ठोकेंगे तो सरकारों का तख्ता पलट हो जाएगा। कुल मिलाकर के अपने उन्हीं पुराने अंदाज और तेवर में देवी सिंह भाटी नजर आए। सिविल एयरपोर्ट नाल पर आज मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल में जहां नाल एयरफोर्स सिक्योरिटी की टीम, ईआरटी की टीम और खासतौर से आरएसी बटालियन जो 3 है वो भी शामिल रही। ईआरटी की पुष्पिंदर सिंह इस मॉक ड्रिल में शामिल रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं नाल एयरपोर्ट की वो मॉक ड्रिल जो आज खासतौर से मुकम्मल हुई। और ट्रांसफार्मर आउटसेटिंग रामपुरा के बाशिंदों ने आज अधीक्षण अभियंता का घेराव किया। गौरतलब है कि पानी के लिए त्राही त्राही मची है। बीकानेर शहर में अनेक स्थानों पर इस तरह के समाचार मिल रहे हैं और अनेक जगहों पर इस तरह के दृश्य भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे कैमरा प्रतिनिधि जो हैं वह लगातार अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से बीकानेर शहर में पीने के पानी को लेकर के कोहराम मचा है। हालांकि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आधी रात तक लोग अपनी पानी की बारी का इंतजार करते हुए देखे जा सकते हैं। रामपुरा बस्ती के लोगों ने अधीक्षण अभियंता का घेराव करके इस बात को उन्होंने उदाहरण के रूप में सुनाया कि वे इसमें भेदभाव ही बरत रहे हैं। आइए दिखाते हैं इसकी
एक बूंद पानी नहीं आ रहा है और अफसर बैठे आराम से एशियो के अंदर बैठे और जनता की कोई फिक्र ही नहीं है, किसी को एक बूंद पानी नहीं आ रहा, कोई खबर नहीं है। ये तो पार्षदवाद जी हमारे अच्छे हैं जो भी टैंकर डलवा रहे हैं, तो हमारी जीवारी हो रही है, वरना कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जिस लाइन में पानी नहीं आ रहा है उसके बावजूद भी उसमें और अन्य कनेक्शन किए जा रहे हैं, ये कहाँ की वो इंसाफ हुआ? किन लोगों के आ रहे हैं 2-2 बार पानी, उसके बावजूद। किराया कानून अधिनियम के तहत आज न्यायालय ने एक दुकानदार को दुकान मालिक के लिए दुकान खाली करने के आदेश जारी किए और पुलिस फोर्स के साथ में इस दुकान को खाली करवाया गया। आज ये दुकान खाली कराई है, तो 40 साल से सब सपोर्ट किए। दुकानदार कौन था? दुकान मालिक दुकानदार पवन कुमार है, इनको इन्होंने किराए पर दी हुई थी दुकान, लगभग 40-50 साल से किराए पर चल रही थी। बीकानेर में जल की किल्लत को लेकर के अनेक संगठन सामने आ रहे हैं। शिवदल भी ऐसा ही संगठन है जो पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जिला कलेक्टर से मिला। जिला कलेक्टर से मिलकर के उन्होंने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि समूचे शहर में पानी की सप्लाई जो है वह बाधित और लगातार पानी नहीं पहुंचने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शिवदल के पदाधिकारी जिला कलेक्टर से मिले, उन्होंने पानी की किल्लत को जल्द ही दूर करने के लिए ज्ञापन दिया। देखते ही देखते शहर बीकानेर को क्या हो गया है। लगता है शहर में अब अपराधों की रोकथाम और नकेल करना पुलिस और प्रशासन के लिए दूर की कौड़ी साबित होता जा रहा है। शांतिपूर्ण इलाकों में लगातार मारपीट की घटनाएं कुछ इस कदर बढ़ रही है कि आमजन भी अब इससे लगता है कि न केवल प्रभावित हो रहा है बल्कि आमजन को इससे कोई सरोकार ही नहीं है। हर व्यक्ति संवेदनहीन बनता जा रहा है। 2 घटनाएं पहले कोटगेट थाना क्षेत्र में इस तरह की वायरल हो जाने के बाद एक और वीडियो सामने आया जहां पर जस्सूसर गेट की पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर ही एक ऐसे युवक को 15 से 20 युवकों द्वारा लगातार पीटा गया कि वह अधमरा हो गया। हालांकि अब जो है पुलिस पहचान में लगी है कि कौन है, लेकिन इस रिहायशी इलाके में जहां पर आमतौर पे शांति बनी रहती है, ऐसे इलाकों में अराजकता होना और इस तरह की हिंसा होना चिंता की बात भी है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इस मारपीट करते हुए वीडियो में कुछ लोग जो हैं वो खास तौर से तमाशबीन बन करके देख भी रहे हैं। कुल मिलाकर के 15-20 युवक अगर किसी एक युवक को इस तरह की मारपीट करे और लोग इस तरह से तमाशबीन होकर के देखते रहे तो यह चिंता और भी बढ़ जाती है। राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की काउंसलिंग जिला परिषद में शुरू हुई, जिसमें अध्यापक लेवल प्रथम के 347 जो चयनित हैं उनकी काउंसलिंग आज शुरू हुई। काउंसलिंग के बाद जैसे जैसे अभ्यर्थियों की और चयनितों के दस्तावेजों की जांच होती गई, वैसे वैसे अभ्यर्थी अपने घरों की ओर निकलते गए। कुल 347 कैंडिडेट अलॉट कर दिए गए थे, जिसमें से 159 कैंडिडेट की कल काउंसलिंग हुई थी, जिसमें 15 विशेष शिक्षक और अन्य महिला अभ्यर्थी, एकल महिला, दिव्यांग और अन्य सबकी काउंसलिंग कल हो गई थी। आज केवल पुरुष अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। कुल 188 कैंडिडेट्स की काउंसलिंग आज संपन्न की जाएगी जिला परिषद में। कहाँ से आए हैं? किस सर ये अलग अलग जिलों से आए हैं, मेरिट के अनुसार इनको जिला अलॉट हुआ है। ज्यादातर बीकानेर। सादो स्कूल में निःशुल्क कथक नृत्य प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। इस कथक नृत्य प्रशिक्षण शुभारंभ अवसर के मौके पर अतिथि के रूप में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन थे। उन्होंने आज बोलते हुए कहा कि ललित कलाओं का विस्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संगीत की अनेक कलाएं और विधाएं हैं, जिनके साथ कथक भी हमारे शास्त्रीय नृत्यों की एक ऐसी परंपरा है जिसके चलते न केवल कलाकार अपने मानसिक संवेदों को संतुलित करता है बल्कि एकाग्र होकर के अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से ये प्रशिक्षण शिविर जो है वो काफी लोगों को काम आएगा। आइए चलते आपको साथ जहाँ पर कथक नृत्य के निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज नीरज के पवन ने किया। पीने के पानी को लेकर के और शहर में हाहाकार मचा हुआ है। एक उधर देव सिंह भाटी लगातार हल्ला बोल रहे हैं, वहीं भाजपा भी अब सरकार को प्रशासन को निशाने पर ले रही है। उन्होंने कहा कि नहरबंदी की घोषणा पहले हो गई, जिसके बाद में पानी का प्रबंधन सही ढंग से नहीं किया गया, जिसके चलते आज शहर में चारों तरफ पानी को लेकर के त्राही मची।
भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को लेकर के भी आगाह किया कि टैंकर के माध्यम से भी जो पानी सप्लाई हो रही है वह भी जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, उनमें भी रसूख का भेदभाव जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। अगर समय रहने से ठीक नहीं किया गया तो उन्हें मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, आज हम चीफ एडिशनल को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि देहात के अंदर में पानी की स्थिति इतनी भयंकर खराब है कि कई गांवों में तो नलकूप काफ़ी मात्रा में सूख चुके हैं, पानी पीने का नहीं है। एक एक टैंकर 3-3 हज़ार रुपये में खरीद के लाना पड़ता है। और आज आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ में 50 मवेशी प्यास के मारे मर गए और बहुत से पशु मर रहे हैं जिनकी कोई काउंटिंग ही नहीं है प्यास के मारे, और आदमी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो बेचारे पशुओं को कहाँ से पिलाएंगे। इस स्थिति के अंदर में आज हम प्रशासन को चेताने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं और 5 दिन में अगर व्यवस्था नहीं सुधरी तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर होगा। पिछले कई दिनों से निरंतर हम समाचार पत्रों में देख रहे हैं, जिला प्रशासन है चाहे जलदाय विभाग का प्रशासन है, एक बात कह रहा है कि हमारी नज़र है, सारी व्यवस्थाओं में हमारी नज़र है, हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मुझे आज तक आश्चर्य है कि प्रशासन देख रहा है तो क्या देख रहा है? क्या इन महिलाओं को नज़र नहीं आ रहा कि 4-4 दिन तक इनके घरों में पानी नहीं है? आज इनके बच्चों ने 4-4 दिन तक स्नान नहीं किया। ऐसी कमोबश स्थिति पूरे शहर में बनी पड़ी है। इसके लिए सीधे सीधे अव्यवस्था के लिए, अनियमितता के लिए, कुप्रबंधन के लिए सरकार सीधे सीधे जिम्मेदार है। बीकानेर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पर दीक्षांत परेड के दरमियान महानिदेशक साहू सिंह की पोंडुचामी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यहाँ पर परेड ग्राउंड पर शानदार तरीके से मार्च पास किया गया और पोंडुचामी ने आज इस परेड की सलामी दी। PTS बीकानेर में करीबन 300 बच्चे ट्रेनिंग किए, उनका आज पासिंग आउट परेड है। उस पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि रूप में आगे पासिंग आउट परेड कराए। और क्या कार्यक्रम दिखाया आप देख? जो हमारे कांस्टेबल हैं, स्पेशली लेडी कांस्टेबल्स जो झालावाड़, बांसवाड़ा ऐसे पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं, उनको पूरी ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि उनको सारे इनपुट दिया जाए जिससे कि जब ये कार्य क्षेत्र में जाए तो अच्छा। बीकानेर में पेयजल संकट को लेकर के जहां अनेक सामाजिक संगठन और राजनीतिक संगठन प्रदर्शन के, वहीं गंगा शहर भाजपा मंडल भी से छूटा नहीं है। गंगा शहर भाजपा मंडल ने भी आज पानी की त्राही को लेकर के और प्रदर्शन किया। ये दिखाते हैं आपको गंगा शहर मंडल के द्वारा किए गए प्रदर्शन की कुछ झलक। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। भीख मांगते हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। न्यूज़ 27 मई से शुरू होने वाले महिला मंडल स्कूल का भी जो है वो सहभागी बना है। आर्यन न्यूज़ के माध्यम से इस विद्यालय में 27 मई को भी ग्रीष्मकालीन समर कैंप शुरू होने जा रहा है। समर सुपर धमाल के रूप में इस कैंप का जो है वो आयोजन किया जा रहा है। इसके संचालक व निदेशक गजेंद्र सिंह राठौर, प्रीतम सेन और तमाम जो फैकल्टी थे, उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों की सफलता को देखते हुए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह समर कैंप इस बार भी अपने आप में काफी यादगार और ऐतिहासिक होगा। आइए दिखाते हमने कुछ फैकल्टी की विशेष बातचीत। बीकानेर महिला मंडल शुरू से ही बालिका शिक्षा और इनको समर्पित संस्थान रहा है और 2018 और 19 में बीकानेर महिला मंडल ने समर कैंप लगाया था जिसमें 20-25 एक्टिविटीज़ शामिल की गई थी और उन सारी गतिविधियों में जो बच्चों का रुझान था, हर उम्र के बच्चे इसमें शामिल रहे। 5 वर्ष से 60 वर्ष तक के लोग इसमें शामिल रहे। उसको देखते बीच में कोविड आ गया, उसकी वजह से ऑनलाइन और ये सारा सिस्टम फॉलो रहा। पर इस बार से वापस कोविड नहीं है, स्कूल्स वगैरह खुल गए हैं, छुट्टियां हो गई हैं, तो वापस से बीकानेर महिला मंडल सुपर समर कैंप 2022 लेके आ रहा है। इसमें आए और सीखें सिखाएं। गजेंद्र जी, ये जो कैंप है, इस कैंप में इस बार क्या अट्रैक्शन रहेगा? खास तौर से कोई नई एक्टिविटी आपकी होगी, कोई और नया कोर्स आप इसमें लाए हैं, या बच्चों के लिए इस कैंप का आकर्षण क्या होगा, क्या रहेगा? ज्योति जी, हमेशा की तरह ही हम बच्चों को जो भी गिफ्ट हैम्पर्स देना है, बच्चों की एक्टिविटी के ऊपर जो भी फोकस हम लोग करते हैं, एक्टिविटीज़ इस कैंप में करीब 20 से 22 एक्टिविटीज़ रहेंगी सारी की सारी, जिसमें डांसिंग है, मॉडलिंग है, एंकरिंग है, रेडियो जॉकी है, फोटोग्राफी है,
ब्यूटी और ब्यूटिशियन कुल मिलाकर के युवाओं के लिए भी स्कोप है, युवतियों के लिए भी स्कोप है, यूँ कहें बुजुर्गों के लिए भी स्कोप है, हर आयु वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए कुछ न कुछ आपने रखा है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बशर्ते कि वो सीखना चाहे। सामान्य तौर पे आपने पिछले जो कैंप थे उनमें बच्चों को मूवी दिखाने का भी प्रयास किया, हेल्थ चेकअप कैंप भी आपने लगाए, तो इस बार भी क्या इन सब चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करेंगे? इन सब चीज़ों को इस बार भी ऑर्गेनाइज करेंगे, हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाएंगे, मूवी दिखाएंगे, उनको गिफ्ट हैम्पर्स जो देते हैं अपन वो भी रहेंगे, उनके छोटे छोटे सेमिनार्स भी रहेंगे, कैरियर ओरिएंटेड सेमिनार्स रहेंगे, मनोचिकित्सकों के सेमिनार रहेंगे। मनोचिकित्सकों से याद है, मनोचिकित्सक वाली जो बात है ये किस तरह से, क्यों लगता है आपको कि लोग जो है अपनी जीवन शैली से कहीं कहीं आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, लोगों में कदाश आ रही है, क्या ये बड़ा आधार है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी 2 साल से जो कोविड का जो टाइम पीरियड रहा उसमें बच्चों ने भी जितना ज़्यादा मोबाइल से यूज़ लिया क्लासेस को लेके, इनको लेके, तो वो जो हैबिट बनी करी, फिर बच्चा घर पे रहा, एक डिप्रेशन को फील किया, प्रमोट भी बच्चे कंटिन्यूसली होते रहे, बड़े भी घर पे रहे। तो ये जो सेमिनार्स हैं इनसे उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का रास्ता बच्चों को मिलेगा। डाइटिशियंस के सेमिनार हम लोग अरेंज करते हैं, ट्रैफिक को लेके हम लोग सेमिनार अरेंज करते हैं। कुल मिलाकर की कैंप जो है वो न्यायपालिका से भी हम लोग विधिक जागरूकता का भी एक कार्यक्रम इसमें अपन रखते हैं। क्या बात है। और ये सारी चीज़ें जैसे पहले करी हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा बेटर करने की कोशिश रहती है। फिटनेस ट्रेनर श्री बीकानेर महिला मंडल स्कूल की तरफ से 27 मई 2022 से 11 मई 2022 तक स्पेशल एक समर कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, समर सुपर कैंप, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ MMA की स्पेशल टेक्निक्स। तो मैं तैयार हूँ और आप भी हो जाइए तैयार। हाय फ्रेंड्स, मैं नदीम हुसैन, म्यूज़िक और गायन की फैकल्टी। आप अगर चाहते हैं गायकी के अंदर अपना अच्छा लेवल अचीव करना और गायकी को इम्प्रूव करना, अपनी वोकल कोड को इम्प्रूव करना, तो मैं इस बार आ रहा हूँ समर कैंप में, जिसका नाम है समर सुपर कैंप, जो कि महिला मंडल स्कूल में आयोजित होने जा रहा है। इस बार फिर से कोविड के लंबे ब्रेक के बाद इस बार फिर से हम लोग खूब इंजॉय और मस्ती करेंगे और वोकल कोड, अपनी वोकल कोड को इम्प्रूव करेंगे। तो मेरे माध्यम से, स्कूल के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, इस चीज़ का लाभ लें और ज्वाइन करें समर सुपर कैंप, जो कि महिला मंडल में 27 तारीख से आयोजित होने जा रहा है। समर सुपर कैंप 2022 जो कि महिला मंडल स्कूल में आयोजित होने जा रहा है, वहाँ पधारिए, अपने बच्चों को स्केटिंग के लिए भेजिए और आगे के लिए तैयार करिए। ये खेल एक फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत अच्छा खेल है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब बच्चे हमारे खेलें। आप भी अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजिए। हेलो बीकानेर, मैं आपका आरव खत्री। मैं आपको यहाँ महिला मंडल स्कूल में 27 मई जो कि हमारा समर सुपर कैंप स्टार्ट होने जा रहा है, मैं आपको सिखाने आ रहा हूँ मॉडलिंग। और इस दौरान हम सभी एज ग्रुप के मेंबर्स को मॉडलिंग सिखाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। आप किसी भी फील्ड में जाने से पहले आपको मॉडलिंग आनी ज़रूरी है और आपको अच्छा दिखना ज़रूरी है, आपको बोलना आना चाहिए। इसमें हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी लेंगे और हम आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करना भी सिखाएंगे। तो इसी दौरान आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए इस समर कैंप में, समर सुपर क्लास, जो कि हमारा 27 मई से 11 जून तक चलने वाला है। इस बार फिर से 2 साल कोरोना के बाद में फिर से ये समर कैंप शुरू हो रहा है। तो उसमें आप कुकिंग के अंदर जो भी चीज़ सीखना चाहते हो, बच्चों को खिलाना चाहते हो, परिवार को खुश रखना चाहते हो, तो आप अलग अलग वैरायटी में भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और हमारा सुपर समर कैंप बहुत ही इस बार अच्छा होने वाला है, तो आप इसको ज़रूर इसमें शामिल हो और इसमें भाग लें। मैं यहाँ पे सुपर समर कैंप में 2022 इस बार यहाँ पे आई हूँ। आपको यदि रुचि है कि आपको फोक डांस सीखने हैं तो घर पे मत बैठिए। वैसे भी पिछले 2 साल से हम बहुत बोर हो चुके हैं कोविड में, तो इस बार चलें अपने इस समर को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं। तो आप आइए मेरे साथ में, डिफरेंट तरह के फोक डांस सीखिए, अपन बहुत मज़े करेंगे, बहुत इन्जॉय विद एंथुसियास्टिक फोक डांसेस सीखेंगे। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं 27 मई से। मैं आ रही हूँ यहाँ पे महिला मंडल स्कूल जूनागढ़ के पीछे। सो प्लीज़ ज्वाइन मी फॉर फोक डांसेस। थैंक यू। तो मैं
27 मई को यानी बीकानेर महिला मंडल स्कूल में आ रहा हूँ अबेकस क्लास लेने के लिए। मैं चाहूँगा सभी बच्चे मेरे साथ यानी 27 से 11 जून तक जुड़िए और अबेकस क्लास के माध्यम से मैथ को ज़बरदस्त तरीके से सीखिए। मैं आपको मैथ को यानी कि विदाउट पेन कॉपी सिखाऊंगा और मैथ का जो बच्चों के प्रति डर है उसको मैं दूर करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप 15 दिन के समर कैंप मेरे साथ मैथ के सब्जेक्ट को सीखने के लिए एंजॉय कीजिए और आइए वेलकम करता हूँ। टाइम इज नाउ समर से अप, सो लेट्स मेक दीज समर्स सम एंटरटेनमेंट एंड सम स्किलफुल। आइए डांस सीखते हैं, हिप हॉप, बॉलीवुड, क्लासिकल, फोक्स, अलग अलग तरह के डांस इस वक्त हम आपके साथ सीखने वाले हैं। जॉइन द समर कैंप, इट्स समर सुपर कैंप 2022। 27 मई से हम शुरू करेंगे एंड इसे लेके जाएंगे एक लंबी जर्नी पे, जिसे भी प्रोफेशनल डांस के लिए, अपना एंटरटेनमेंट पर्पस से या किसी एक्टिविटीज के लिए, फिटनेस के लिए और माइंडफुल स्किल्स के लिए अगर डांस को ज्वाइन करना है, प्लीज वेलकम, लेट्स डू सम डांस। हेलो एवरीवन, समर कैंप 2022 फिर से होने जा रहा है। होप हम जल्द ही मिलेंगे। पिछले 2 सालों से कोविड ने हमें बहुत ख़राब कर दिया, तो इस बार आइए मार्शल आर्ट के साथ जुड़कर हम अपने अंदर एक नया जोश भरते हैं और इस समर कैंप को उसी तरीके से एंजॉय करते हैं जैसे हम कोरोना से पहले। आरएम न्यूज चैनल के सामाजिक सरोकारों के तहत अब गर्मी की छुट्टियों में बच्चों की अभिरुचि के अनुकूल ग्रीष्मकालीन शिविर में भी सहभागी बन रहा है। माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में 25 मई यानी कि बुधवार को ग्रीष्मकालीन शिविर शुरू हो जाएगा, जिसका नाम समर फिएस्टा 2022 और उसके चलते तकरीबन 18 से 19 गतिविधियां इसमें संचालित होगी। यहाँ पर हमने एकेडमिक हेड साक्षी बजाज से बातचीत की, वही हमने बातचीत की तोलाराम पेड़ीवाल से भी। तोलाराम पेड़ीवाल विश्वविद्यालय के सचिव भी हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि किस तरीके से आरएम न्यूज अपने सामाजिक सरोकारों के साथ में जुड़ा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए बच्चों में उनकी अभिरुचियों के अनुकूल कुछ और उनके व्यक्तित्व का निर्माण हो, उसी के लिए आरएम न्यूज के साथ मिलकर के उन्होंने यह कैंप जो है वह स्टार्ट करने का सोचा। और अच्छी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन को देख करके खासतौर से बच्चों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। जहां तोलाराम पेड़ीवाल ने ये भी कहा कि इस रजिस्ट्रेशन में खासतौर से जो विद्यालय बच्चे हैं और जो विद्यालय का स्टाफ है उनको काफी रियायत दी गई है। वहीं इसमें आउटसाइडर्स जो हैं वे भी आकर के हिस्सा ले सकते हैं। स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अलावा भी 5 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक के बच्चे इस प्रशिक्षण शिविर का, जिसका नाम समर फिएस्टा 2022 है, इसका हिस्सा बन सकते हैं। गर्मी की छुट्टियां चल रही है और इन छुट्टियों में हम समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी ऐसा कहा जाता है और अगर आप जीवन के हर पल का सदुपयोग करते हैं तो आपके जीवन की सार्थकता हो जाती है। बीकानेर शहर में माहेश्वरी पब्लिक स्कूल अब किसी परिचय का मोहताज नहीं रहा है। अपने विशाल परिसर में अपनी शानदार शैक्षिक गुणवत्ता के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनने जा रहा है। आरएम न्यूज के साथ में मिलकर के इस 25 मई से लेकर के 8 जून तक ग्रीष्मकालीन शिविर कहें जिन्हें समर फिएस्टा नाम दिया गया। समर फिएस्टा में आपको सीखने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप एक बेहतर मॉडल हैं, आप एक बेहतर सिंगर बन सकते हैं, आप एक बेहतर डांसर बन सकते हैं और इसके अलावा योग से शुरुआत होकर के सेल्फ डिफेंस से निकल करके हम बहुत सारी ऐसी विधाओं से रूबरू होंगे जिनमें होगी आपकी अभिरुचि जो आप सीखना चाहते हैं। 15 दिनों तक चलने वाले शानदार रोमांचकारी कैंप का हिस्सा बनेंगे बीकानेर शहर के कोने कोने से आने वाले तमाम भी लोग जिनकी उम्र 5 साल से लेकर के 50 साल तक होगी, यानी एज नो बार। आज यहाँ पर इस समर फिएस्टा का पोस्टर लोकार्पित हो रहा है। आप देख सकते हैं यह बात आम जन तक जाए, शहर के कोने कोने में जाए और इसी के आज माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के तमाम जो ट्रस्टी हैं, पदाधिकारी हैं, कुछ फैकल्टीज हैं जिनके साथ में ये पोस्टर्स आप देख पा रहे हैं। आइए हम इस पोस्टर लोकार्पण के साथ में आपको रूबरू कराते हैं, मिलवाते हैं आपको तोलाराम जी पेड़ीवाल से। तोलाराम जी, आपका स्वागत है। इस पोस्टर लोकार्पण के साथ क्या कुछ उम्मीद कर रहे हैं इस बार, चूंकि पहली बार ये पहला अनुभव होगा माहेश्वरी पब्लिक स्कूल के समर कैंप का, क्या सोच रहे हैं? बहुत अच्छा जाएगा मैसेज और बच्चों को और बड़ों को इसमें ज्ञानवर्धक और शारीरिक विकास हेतु बहुत सी विविध प्रकार की फैकल्टीज़ के द्वारा और यहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो अपना भविष्य आगे सुंदर बना सके। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभिरुचि शिविर में लगता है आपको कि स्कूल के बाहर के लोग भी आएंगे तो उनको भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल, और आना भी चाहिए। सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी है इसमें, तो सबको भाग लेना चाहिए। स्कूल के साथ में एक अटैचमेंट होता है समाज के लोगों का भी, और कहीं कहीं इसके सहयोगी के तौर पर बहुत सारे नाम भी हमें दिखाई दे रहे हैं। इन सहयोगियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बगैर सहयोग के तो कोई काम ही नहीं होता।
ये काम ऐसा है कि सबके सहयोग लेके ही करना चाहिए, इससे सबका जुड़ाव होता है आपस में। हमारे साथ में यहाँ आप देख रहे हैं मैत्री समाज के अध्यक्ष गोपी किशन जी पेड़ीवाल, हमारे मैत्री समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी करनाड़ी, मनमोहन जी कल्याणी, भवानी शंकर जी, रघु जी जवाहर, ये सब तमाम लोग इसी उद्देश्य के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले गोपी किशन पेड़ीवाल में अध्यक्ष महेश्वरी सभा बीकानेर, आने वाली 8 जून महेश नवमी है, उसके उपलक्ष्य में मैं सभी को अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ग्रैंड फिनाले आए तो बहुत ही अच्छा होगा और इसी कार्यक्रम के लिए मैं महेश्वरी पब्लिक स्कूल के सभी ट्रस्टी और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा समर कैंप का आयोजन किया। तो देखिए, ये जो समर कैंप के इसका काम करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों का व्यक्तित्व विकास हो, तथा इसमें से बड़े लोग हों उन लोगों का भी व्यक्तित्व विकास होता है। हर क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर बच्चों को उनका जो भी उम्मीद योग्यता है उसको उभारने का मौका मिलता है। देखिए, जो ये कैंप का प्रयास है मैत्री पब्लिक स्कूल का, बहुत ही शानदार और ये इनकी कोशिश है स्कूल की कि शैक्षणिक व्यवस्थाओं के साथ साथ शारीरिक, मानसिक और अन्य जो भी व्यवस्थाएं युवा, हर वर्ग के युवा उभर के आए और वो अपनी जो प्रतिभा यहाँ प्रदर्शित करके देश के लिए नाम रोशन करें, और ये मेरी आशा है कि बहुत ही अच्छा और सफल रहेगा। जिस तरह से इसमें विविध प्रकार की व्यवस्थाएं और विविध प्रकार की फैकल्टी से प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो मुझे लगता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में बहुत उपयोगी साबित होगा। तो आप देखिए, धीरे धीरे नंबर आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा और 8 जून को, जैसे कि अभी आपको सर ने बताया कि हमारा ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया है, उसके अंदर हमने स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर्स को इनवाइट किया है। वो बतौर तौर पे आप देखिएगा कि जितने भी समर कैंप बीकानेर में आयोजित हुए हैं उसमें से सबसे अच्छा समर कैंप महेश्वरी पब्लिक स्कूल का ही जाने वाला। तो हमारा वो टैग लाइन है, पंच लाइन जिसे कहते हैं, वो है बीट द हीट विद फन। क्या बात है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। मैं बच्चों को यहाँ पे वेस्ट और आउट ऑफ वेस्ट सिखाऊंगी, जो मतलब घर पे वेस्ट चीज़ें होती है उनसे अच्छी चीज़ें क्रिएट करना। क्या बात है, मतलब कबाड़ से जुगाड़ की स्थिति में आप चलेंगे जी हैं और आप वोकल म्यूजिक के साथ जुड़ेंगे। कैसा लग रहा है जयज्योति जी आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। उम्मीद कर रही हैं कि कुछ आपकी तरह और अच्छे आर्टिस्ट दिखेंगे आपके माध्यम से? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सिखाने जा रही हैं आप? सेल्फ डिफेंस, कराटे, ताइक्वांडो। ताइक्वांडो, कराटे, कुल मिलाकर के लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है जी सर, क्योंकि आज के दौर में देखते हुए गर्ल्स के लिए बहुत ज़रूरी। क्या बात है, वो ब्यूटिशियन की बात हो, कुकिंग की बात हो, मेहंदी की बात हो, नेल आर्ट की बात हो, बहुत सारी चीज़ों आप सिखाती हैं। पिछले 2 दशकों से आपका अनुभव है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस बार तैयार हैं आप महेश्वरी पब्लिक स्कूल के साथ? चलिए, ज्वेलरी मेकिंग आज के दौर में बहुत ही, हम कहें, क्रेज़ है इस बात का। योगेश, तैयार हैं आप ज्वेलरी बनवाने के लिए? बच्चों को इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे आप अच्छा सा? चलिए। नमस्कार। सबसे पहली बहुत बड़ी खुशी की बात है कि बीकानेर में महेश्वरी पब्लिक स्कूल जो है, 2 पड़ाव पूरा राजस्थान में करने के बाद वो तीसरे बड़े पड़ाव पर है, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आगामी आने वाले दिनों में महेश्वरी पब्लिक स्कूल एक बहुत बड़ा नाम एजुकेशन सेक्टर में होगा, और उसी में इस समर कैंप जो बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है उसका आयोजन किया जा रहा है। मैं साधुवाद देता हूँ महेश्वरी पब्लिक स्कूल ज्योति प्रकाश जी रंगा साहब को कि उन्होंने इस कैंप को यहाँ आयोजित किया है। रही बात इस कैंप में पर्सनल डेवलपमेंट की क्लासेस के बारे में, तो हर एक बच्चे में एक स्पेशल गुण होता है, उस गुण को निखार कर उसको वो स्टेज प्राप्त करवाने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे जिसकी ज़रूरत है। तो आइए आप हमारे साथ जुड़कर रहिएगा, हम आपको बताएंगे कि समर कैंप में कि पर्सनल डेवलपमेंट के कौन कौन से स्टेप्स होंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा तो मतलब हर साल मैं ड्राइंग की क्लासें निःशुल्क लगाता हूँ पार्क में, मैं तो ओपन शिविर लगाता हूँ, और मेरा सौभाग्य है इस बार आपने कह दिया तो यहाँ लगा लूँगा। और मेरा विचार भी है ओपन क्लासें 3-4 पार्कों में लगाने का, तो यहाँ भी चलेंगे वहाँ भी चलेंगे। बच्चों को मोबाइल और टच से हटा करके ड्राइंग की ओर जोड़ेंगे, कला की ओर जोड़ेंगे, जो फीलिंग्स हैं उनको करेंगे, ताकि क्या है उनमें हैंड राइटिंग और छोटे छोटे चित्र बनाने सिखाएंगे, ताकि उनमें कला के प्रति वो भाव जगे। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये बच्चे इस चीज़ों से दूर हो रहे हैं
और उनको वापस लाने का कार्य किया जा रहा है। पब्लिक स्कूल के द्वारा जो समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है ये एक अपने आप में अद्भुत होगा, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग विषयों पर बच्चों को जो है जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास और सांस्कृतिक विकास करने की एक पहल जो यहाँ की जो शैक्षणिक टीम है और यहाँ के जो लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। आशा है कि आप लोग इसमें शामिल होकर के इसका लाभ प्राप्त करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें विद्यार्थियों को शामिल करने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद। Hello to all of you. Myself Siddhant Joshi, co-founder the Air Dance Troupe. Samar sir, time is on. So क्या करें? Let's learn some new skills. कुछ नए स्किल्स सीखते हैं, कुछ नए तरीके सीखते हैं, कुछ नए स्टाइल सीखते हैं। सो मैं आ रहा हूँ आप सभी के पास, आप सभी को डांस सिखाने, अलग अलग स्टाइल्स के बारे में बताने, कुछ प्रोफेशनल स्किल्स को बताने, कुछ नई परफॉर्मेंस दिलाने। सो आर यू रेडी फॉर दैट? हिप हॉप, बॉलीवुड, कंटेम्पररी एंड सो मेनी स्टाइल्स आर देयर। क्या आप करना चाहेंगे, क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे? इट्स ऑल अप टू यू एंड आई एम हियर फॉर यू। लेट्स लर्न समथिंग इन समर फिएस्टा 2022। थैंक यू। 20 जो कोर्सेज है वो संचालित किए जाएंगे। कुछ चुनिंदा हमारे पास में ये फैकल्टीज है। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश हैं, एंकरिंग है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे और अन्य तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, चाहे महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए, पुरुषों के लिए, बुजुर्गों के लिए, क्योंकि शुरुआती योग से होगी, उसके बाद सेल्फ डिफेंस, डांस, सिंगिंग, कुल मिलाकर के फन ही फन है, मस्ती ही मस्ती है। और मस्ती की इस पाठशाला में इस बार माहिश्री पब्लिक स्कूल इतिहास बनाने जा रहा है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज़ रूम से प्रकाश रहेगा।